चलिए आज हम लोग क्या करेंगे, 5 नंबर सवाल को बनाएंगे। ठीक है, ये भी बहुत इजी है, एकदम पूरा आसान है एकदम। ठीक है, सिर्फ आप बने रहिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। ये क्वेश्चन जो है कहता है कि एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काट कर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि इस अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। मतलब कहता है कि क्या है, एक घन के आकार का कोई क्या है, बंद आकृति का कोई ठोस वस्तु है। ठीक है, मान लीजिए कि लकड़ी का ही है, लेकिन वो घन के आकार का है। पहले बोल दिया गया ब्लॉक है, चारों तरफ से बंद है। उसके बाद बोलता है उसके एक फलक को, फलक मतलब घन का एक साइड को, या ऊपर नीचे जाने से कहीं से भी, लेकिन एक्चुअली क्या होता है, ऊपर से ही काट देते। जब कोई भी चीज़ को काटते हैं ना, घन को, तो हम लोग ऊपर से ही काटने में आसान था, साइड से काटने में क्या दिक्कत होता है। दूसरा बात कि जब जरूरत पड़ेगा तो साइड से भी काट सकते हैं, लेकिन इसको ऊपर से काटा गया है। ठीक है, क्यों काटा गया है, मतलब कोई चीज़ आकार दिया गया है, और वो जो आकार है क्या है, अर्धगोले का आकार है। मतलब उसके एक फलक को ऊपर की ओर से क्या किया, उसको कोई खुर्चीला चीज़ से उसको ऐसे ऐसे करके भीतर की ओर गड्ढा करके एक आकार दिया गया। उस सबको निकाल के उसके भीतर एक गड्ढा बनाया गया, और उस गड्ढे का जो आकार है ना, किसके जैसा है, अर्धगोले का जैसा है। ठीक है, और बोल दिया गया है उस अर्धगोले का जो व्यास होगा, यानी जो गड्ढा जो बनाया गया है, तो उसका ऊपर वाला मुंह किसके जैसा होगा, वृत्त के जैसा होगा, क्योंकि गोल बनाया गया है। पहले ही बोल दिया है कि एक अर्धगोले का है, तो अर्धगोला तो ऊपर वाला क्या होगा, वृत्त क्या आकार का होगा। तो उसका जो व्यास है बोल दिया गया है घन के एक किनारे के बराबर है। तो घन का किनारा, किनारा मतलब वो जो भुजा का, जिसको हम लोग देखते हैं ना भुजा, तो जहाँ दो क्या होता है, फलक आपस में जुड़ते हैं ना, तो उस लाइन जो बनता है वहाँ पर लाइन, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, भुजा बोलते हैं सीधा, मतलब साधारण भाषा में। तो उस एक भुजा के बराबर होता है। तो हम लोग जानते हैं कि घन की सभी भुजा क्या होता है, बराबर। तो घन की जो भुजा होगा वही उसका व्यास होगा। सिंपल सा बात, कहने का मतलब यही है। तो बोलता है शेष बचे भाग का, यानी शेष बचे ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो उसमें अब जितना एरिया बचा हुआ है, तो उसमें अगर हम पेंट करेंगे तो कितना क्षेत्र होगा, उसमें उसका कितना क्षेत्रफल होगा। यानी जहाँ जहाँ रंग कर सकते हैं वही उसका पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। होगा कि नहीं होगा। तो चलिए इसको अब लोग इसको क्या करते हैं, हम लोग फिगर के द्वारा समझते हैं, उससे और भी अच्छा से समझ में आएगा। देखिए फिगर कैसे बनेगा। वो बोला गया है कि घन है, ऐसे करके घन, इसे बना दिया गया। ठीक, ऐसे करके बन गया। ठीक, इसके एक फलक को चाहे आप इधर से काटिए, इधर से काटिए, या नीचे से काटिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग काटने में कोई किधर आसानी होगा, ऊपर से ये वाला फलक को अगर काटेंगे, गड्ढा करेंगे इसे खोद के, तो आसानी होगा, नहीं होगा। चलिए ठीक है, अब इसको एक अर्धगोले के आकार में इसको काटा गया। ठीक है, ऊपर से तो इसका मुंह क्या होगा, गोल होगा ना। जैसे किसी गेंद को काटेंगे तो आधा जो होगा, तो इसका ऊपर वाला जो मुंह होता है क्या होता है, गोल होता है। तो ऊपर वाला गोल हो गया, और इसको गड्ढा नीचे की ओर, तो इससे करके दिखाएंगे गड्ढा को, मान लीजिए इस तरह गड्ढा, तो क्या अर्धगोला बन गया ना। ठीक है, तो इससे खुद के इसको क्या कर दिया गया, अर्धगोलाकार बना दिया गया। ठीक है, इसके भीतर में जितने भी सामान है सबको, यानी लकड़ी को फेंक दिया गया। एक लकड़ी का ही है मान लीजिए। और ये कहता है कि इसका जो व्यास होगा, ये जो वृत्त है ना, ये एक्चुअली किसके आकार का है, वृत्त के आकार का है। तो इसका जो व्यास होगा उसके घन के किसी एक क्या है, बोलते घन के किनारे के बराबर होगा। तो घन के किनारे क्या है, ये सब है, ये सब है, ये सब है, ये सब है। तो घन के सभी किनारा तो क्या होता है आपस में बराबर, यानी भुजा नहीं बराबर होता है ना। तो भुजा दिया नहीं है लेकिन एक्चुअली, तो हम लोग क्या करेंगे, घन की भुजा को, हम जानते हैं भुजा को ए से लिखते हैं। तो मान लीजिए कि घन की भुजा सब क्या है, ए है, ये भी ए है, चौड़ाई भी ए है, क्योंकि सभी तो बराबर होता है, तभी तो घन कहलाएगा। इसका मतलब इसका जो व्यास होगा वो भी क्या होगा, ए होगा। समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, अब बात आता है कि सर इसको निकालें कैसे, क्योंकि यहाँ तो गड्ढा खोदा किया है, यहाँ तो हम रंग नहीं कर सकते, लेकिन इसके भीतर में यहाँ सब रंग कर सकते हैं। यहाँ सब उसको पहले छोड़िए, पहले घन को कहाँ कर सकते हैं, इसको ध्यान दीजिए। यहाँ कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं, और इसके इधर ऊपर नीचे उधर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं कर सकते ना। तो वो तो चलिए अर्ध क्या हो गया, अर्धगोला, उसको छोड़िए, पहले घन का लिखते हैं। तो घन का अगर हम लोग कुल पृष्ठ क्षेत्रफल लगाते हैं
तो ये जो भाग खाली है ना, ये भी आ जाएगा, क्योंकि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब क्या है, एकदम पूरा सभी जगह पर, लेकिन सभी जगह रंग नहीं कर सकते। ये जो वृत्तिकार भाग है ना, ये वाला एरिया छूट जाएगा, ये वाला एरिया छूट जाएगा। किसमें? घन के जो संपूर्ण घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसमें ये वाला एरिया छूट जाएगा। और छूट जाएगा तो मान लीजिए अगर हम मान लेते हैं कि पूरा निकाल लेते हैं, ये भी आ जाता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल गलत आ जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पर हम रंग ही नहीं कर सकते और वो भी एरिया दे देगा। तो क्या करेंगे, तो घन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसमें इस वृत्त के क्षेत्रफल को घटा देंगे, यानी इतना घट जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि उतना भाग हमको रंग नहीं कर सकते, किसके? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में इतना सारा एरिया को हम रंग नहीं कर सकते। घटा देंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में इसको, तो मेरा इसका घन का पूरा निकल गया। उसके बाद प्लस कर देंगे कि हम इसके भीतर भी रंग कर सकते हैं। और इस भीतर का आकार कैसा है? अर्धगोलाकार है। समझ में आ रहा ना? ठीक है, चलिए थोड़ा लिख लेते हैं। लिखेंगे सॉल्यूशन में, लिखेंगे माना कि घन की भुजा ए है, क्या है? बराबर ए मान लिए। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए वृत्त की व्यास, वृत्त का व्यास यानी डी क्या हो जाएगा, ए, क्योंकि ए भी होगा, क्योंकि उसका भुजा जितना होगा उसका व्यास भी उतना ही होगा। पहले ही बोल दिया घन के किनारे के बराबर है किसका? अर्धगोले का व्यास, बोला है ना। तो लिखेंगे तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, त्रिज्या यानी आर, इसका आधा यानी a/2। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है नहीं है ना? ठीक है, तो लिखेंगे अब शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बराबर क्या हो जाएगा, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस कर देंगे ये वाला वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि यहाँ तो रंग नहीं कर सकता है ना, कि घन में सब तो आ गया, वो भी शामिल है अभी, ये जो लगा दिया ना, तो ये भी शामिल है, लेकिन इसको हमको हटाना है। तो हटाने के लिए क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, इसमें इस वृत्त का क्षेत्रफल यानी पूरे घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसमें हम लोग क्या करेंगे, वृत्त का जो क्षेत्रफल ये वाला है ना, उसको घटा देंगे, यानी इसका मतलब यहाँ तक हम रंग नहीं कर सकते। तो अब घन का तो सारा भाग निकल गया कि जहाँ जहाँ रंग कर सकते हैं, आप उसके जगह सिवा यहाँ भी रंग कर सकते हैं। देखिए ये सब एरिया ये कर सकते हैं ना, यहाँ तक इसके भीतर वाला एरिया ऐसे रंग कर सकते हैं, हाथ घुसा के, लेकिन इसका आकार कैसा है बताइए, तो अर्धगोले के आकार का। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ लिख देते हैं कि अर्धगोले का क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि यहाँ पर क्या है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है कि नहीं है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। तो इसको जोड़ दिया, क्यों? क्योंकि यहाँ रंग कर सकते हैं इसलिए उसको जोड़ना पड़ा, ठीक है। और जहाँ रंग नहीं कर सकते उसको घटाना पड़ा, किसमें, इस पूरे घन के क्षेत्रफल में यहाँ रंग नहीं कर सकते हैं, जिस कारण से हमको उसको घटाना पड़ा। उसके बाद इसको रंग कर सकते हैं इसलिए इसको जोड़ दिए, ठीक है। चलिए अब घन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a² यानी भुजा स्क्वायर माइनस वृत्त का क्षेत्रफल πr² प्लस अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है 2πr² होता है ना वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखिए 6a², यहाँ है 2 गो πr², यहाँ है 1 गो πr², यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो प्लस या माइनस से क्या होता है माइनस, तो 2 गो πr² में 1 गो πr² चल जाएगा, तो बचेगा 1 गो πr² बचेगा। प्लस का मान बड़ा है इसलिए यहाँ प्लस लग गया, ठीक। चलिए इसके बाद है 6a², देखिए a का मान तो भुजा वही है ना, भुजा का मान दिया नहीं, तो हम a मान चुके हैं उसको, तो यही रहने देंगे, प्लस पाई रहने देते हैं, क्यों? क्योंकि a का मान भी क्या होता है, r का मान भी a में दिया हुआ है, तो कटेगा नहीं, लास्ट में सोल्यूशन नहीं हो पाएगा, यानी 22/7 हो जाएगा, काटा करने होगा, तो इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप तोड़ सकते हैं, आपका मान कोई दिक्कत नहीं है। एक r का मान क्या है a/2 यानी a/2 का स्क्वायर,
6a² रहने दिए, पाई गुना a का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 6a² प्लस क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, इसका गुना इसके साथ करेंगे तो पाई a²/4 होगा ना। ठीक, अब देखिए दोनों में a² है, निकाल दीजिए बाहर a², तो बचेगा यहाँ पर a²। ठीक है, यहाँ देखिए a² निकल गया तो बचा 6, यहाँ से a² निकल गया तो बचा पाई/4 बचा ना। ठीक है, अब देखिए a², इसके नीचे कुछ है तो 1 है, इसका गुना इसके साथ कीजिए 24 प्लस इसका गुना इसके साथ पाई और इसका गुना इसके साथ 4, यानी नीचे का गुना नीचे के साथ। ठीक, अब देखिए a² ये 1/4 है ना, देखिए ऊपर में संख्या है, यह पाई भी है, तो ऊपर में कुछ है, नीचे में कौन है 4 है ना, तो इसको क्या करेंगे, नीचे में है, इसका मतलब इसका माथा में हमेशा 1 है कि नहीं है, क्योंकि इसको अगर हम थोड़ा देर के लिए आपको समझाएं कि 1/4 से गुना करेंगे, मान लीजिए तो 1 का गुना इसके साथ करेंगे तो वही हो जाएगा, 4 का गुना यहाँ कुछ है तो 1 है, तो इसका गुना करेंगे तो फिर घूम के यहाँ पर 4 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, तो हम लोग 4 को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं ना, यहाँ पर आ जाएगा, अब बचा के यहाँ पर 24 प्लस पाई, समझ में आया, कोई दिक्कत, सेंटीमीटर²। तो यही हमारा क्या हो गया आंसर। आप चाहेंगे तो ना कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पर भी आंसर मार के आ सकते हैं, यहाँ पर भी मार सकते हैं, यहाँ पर भी मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको अलग तरीके से मतलब क्या कर सकते हैं, 4 को भीतर में रख के छोड़ के आंसर मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उससे सब्जेक्ट में कोई दिक्कत नहीं। आपका मैंने है कि जहाँ तक आपको बोला गया है कि आप इसका शेष भाग का क्षेत्रफल निकालिए, वहाँ तक अगर पहुँच जाते हैं ना, आंसर मार देते हैं तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि जानबूझ के छोड़ के आ जाइएगा, जब जानते हैं तो उसको पूरा करके आइए, ताकि कॉपी जांचने वाला को भी लगे कि नहीं आपने बनाया है, सही से बनाया है। ठीक है, तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं फिर। ठीक है।